पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल योजना के इस शिविर में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी और आपके यहां के प्रभारी भाई अविनाश गहलोत जी, आपके अपने ही जिन्होंने चूरू के अंदर नहीं पूरे राजस्थान के अंदर नए नए आयाम को स्थापित किया है। लगातार मंत्री और प्रतिपक्ष के नेता रहने का आपने राजस्थान की जनता को जो लाभ दिया है, ऐसे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, आपके विधायक, लाडले विधायक जिनको आप सुन रहे थे और सुनते सुनते कह रहे थे, आपने सुना होगा काम भी किया है, लेकिन मैं हमेशा देखता हूं या तो ये मन से आते हैं या राजेंद्र जी इनको पूरी तरह से पारंगत करके भेजते हैं। ये बहुत होशियार हैं। ये जब भी आते हैं कोई ना कोई चूरू का काम लेकर के आते हैं। और आज भी मैंने जब पूछा 2-3 दिन पहले तो मेरे को कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे से आपने देखा ना, धीरे से बता दिया ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ऐसे मेरे भाई हरलाल सारण जी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष, लगातार मेरे साथ उन्होंने युवा मोर्चा में भी काम किया है। ऐसे भाई बसंत जी, लोकसभा के हमारे प्रत्याशी भाई देवेंद्र झाझड़िया जी, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा जी, प्रदेश के महामंत्री भाई वासुदेव चावला जी, पूर्व मंत्री खेमराज मेघवाल जी, पूर्व एमएलए रतनगढ़ अवनेश महर्षि जी, विधायक प्रत्याशी सुजानगढ़ श्रीमती संतोष मेघवाल जी, श्रीमती सुमित्रा पूनिया जी, प्रत्याशी राजगढ़, जिला प्रमुख चूरू श्रीमती वंदना आर्य जी, प्रधान पंचायत समिति चूरू दीपचंद राठ जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यूथ हॉस्टल पराक्रम जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता जी, हमारे पार्टी के प्रवक्ता भाई लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं क्योंकि चूरू की धरती को मैं जानता, ये अपनी वो धरा है तो संस्कृति से परिपूर्ण है, ये पावन भूमि है। चूरू अपनी अनूठी स्थापित कला प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। और जब मैं बात करूं, मेरे को एक चित्र दिया था अभी कृष्ण हिरण का, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा ताल छापर जो अभ्यारण्य है, यह अभ्यारण्य देश में ऐसा अभ्यारण्य कहीं नहीं होगा। इसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक हमारे आए। काले हिरणों का यह बेंगम दृश्य, प्रवासी पक्षियों का कलरव प्रकृति प्रेमियों को अनुभव प्रदान करता है। यहाँ की कलात्मक हवेलियां, भित्ति चित्र, ऐतिहासिक धरोहर चूरू के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास से रूबरू कराती हैं। महाभारत काल से ही पंडित श्याम पांड्या जैसे तपस्वी और विद्वानों ने इस भूमि को सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध किया है। ग्वार, पाटा, फोग, लकड़ी के उत्पादक इसे विशिष्ट पहचान दिलाते हैं। अभी मेरे को एक स्मृति चिन्ह दिया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक अनूठी लकड़ी पर जो चित्रकारी होती है वो धीरे धीरे हमारे देश की नहीं
दुनिया की एक बहुत अच्छी मिसाल बनती जा रही है। जिस तरह अपने अपनी संस्कृति को उभार करके उसका काम यहाँ के लोग कर रहे हैं। ऐसी गौरवशाली धरा पर आयोजित शिविर में आप लोगों का अभूतपूर्व सहभागिता के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब भी मैं चूरू आता हूं निश्चित रूप से मेरा मन प्रसन्न होता है, क्योंकि ये जो धरा है यह पुण्य की धरा है। यहां विकास की आवश्यकता है और विकास की आवश्यकता आपने देखा चूरू की विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने भी यहां चूरू में 3 करोड़ 70 लाख रुपए का 3 करोड़ 70 लाख लागत से बने मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का लोकार्पण हुआ है। इसी के साथ आज 11 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से निर्मित 200 बेड क्षमता वाले अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय का भी लोकार्पण हुआ है। 7.5 करोड़ की लागत से चूरू में कृषि महाविद्यालय की स्थापना का संकल्प भी अब सरकार साकार हो रहा है। इन विकास कार्यों के लिए आपको बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि विकास की यात्रा ये निरंतर जारी रहेगी। मैं आपसे सिर्फ इतना एक बात और कहना चाहता हूं कि इन कैंपों के माध्यम से, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, यानी कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि गांव का व्यक्ति, किसान, मजदूर जो गांव के दुख और दर्द को समझता है, गांव की पगडंडियों से निकला हुआ है, गांव के खेत और खलिहान को जान सकता है, जब तक वो उच्च पदों पर नहीं बैठेंगे जब तक गांव और गरीब का भला नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद आपने लगातार परिवर्तन देखा है, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हों या देश के विकास की योजनाएं हों, आप सभी देखते आ रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संबल पखवाड़ा हमने स्टार्ट किया है। और यह स्टार्ट क्यों किया है कि हम जानते हैं गांव का गरीब जिसकी छोटी जोत होती है, छोटे खेत होते हैं, वो जब एसडीएम कार्यालय में आपसी विवाद में जाता है उसकी स्थिति कितनी खराब होती है, उसका काम भी छूटता है, उसका पैसा भी लगता है और वो ये 10 साल 15 साल 20 साल तक लड़ता रहता है, लेकिन काम नहीं होते। इन शिविरों के माध्यम से ये सारे काम हो, हमारे नामांतरण के काम हो, हमारे बंटवारे के काम हो, रास्तों के विवाद के काम हो, ये सब ऐसे काम हैं जो किसान की आवश्यकता के काम हैं। रास्ते के इतने केस होते हैं, उनको आपस में सामंजस्य अगर सुलझाएंगे तो उनका रास्ता बन जाएगा। आज मुझे खुशी हुई कि मेरे को बताया कि 20-22 साल पुराना केस था, उस पर हमारी सहमति बनी और रजामंदी होकर के उनका बंटवारा हो गया। मैं ये भी जानता हूं कि अंतिम पायदान के व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता के अवसर मिलते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है कि हम वंचित महिला, किसान, युवा, मजदूर, अन्य सभी के अनेक जनकल्याण योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। ये योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों के द्वारा सभी को मिले, इस हमारे कैंपों के द्वारा सभी को मिले। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अब कौन जानते हैं कि जब बारिश का समय आता है तो हमारे पशुओं में बीमारी आती है कि नहीं आती है? बारिश का समय होता है तो हमारे पशुओं के अंदर बीमारी आती है। इन शिविरों के माध्यम से हमने कहा है कि हमारे पशुओं के टीकाकरण होगा। टीकाकरण होगा तो हमारे पशु बीमार नहीं होंगे, क्योंकि किसान का और पशु का ये बहुत बड़ा नाता है।
क्यों किसान किसानियत करता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पशुपालन आवश्यक है। इसलिए उनका टीकाकरण का काम भी इन शिविरों में हो रहा है और पशु मंगला बीमा योजना भी हो रहा है कि मेरे किसी किसान भाई का अगर पशु को कुछ हो जाता है तो उसका बीमा से उसका लाभ मिले। ये काम भी हम उसमें कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। गांव के अंदर कई तरह की परेशानी आती है। पानी की टंकी आप देखते हैं कि सफाई नहीं होती। पानी की टंकियों का सफाई हो, उनके जो लीकेज हैं उन लीकेजों को ठीक किया जाए। बिजली विभाग के जो तार झूले रहते हैं उन तारों को ठीक किया जाए। पेड़ डालियां बड़ी हो जाती हैं, वो तारों से लगती हैं तो बार बार लाइट जाती है, दिक्कत आती है, उनको ठीक किया जाए। ट्रांसफार्मर के पास में किसी तरह का कोई कचरा नहीं हो जिससे उसका फेस नहीं उड़े, इसका काम किया जाए। ये बहुत सारे काम हैं और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इन कामों के साथ साथ हमारा एक जो काम है वो भी इसमें हो रहा है। राजस्थान के इतिहास में आपने देखा होगा खाद्यान्न सुरक्षा में नाम जुड़ने का। हमने जिनसे अनुरोध किया कि खाद्यान्न सुरक्षा आपको नहीं चाहिए तो आप इसको स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। राजस्थान के 22 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्यान्न को छोड़ने का काम किया और हमारी सरकार ने राजस्थान के अंदर 50 लाख खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने का काम किया। मुझे पता है और ये जो सरपंच साहब हैं यह बता सकते हैं। सरपंच महोदय के पास आधी एप्लीकेशन इसलिए आती थी कि मेरा खाद्य सुरक्षा में नाम बढ़ जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे इन अभियानों में इससे पहले 50 लाख नाम जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाई और बहनों, क्यों किसान का बुवाई का समय होता है तो हमने मिनी किट मिलती है, उनका भी वितरण हमारा हुआ है। हमारा मृदा नमूने का काम भी हुआ है। मिट्टी का नमूना लेकर के उसमें क्या कमी है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण करने का काम किया है। और यही नहीं, आपने देखा होगा हमने घोषणा की है और ये घोषणा हमने चुनावी नहीं है, क्योंकि हम करना चाहते हैं। हर काम जिसको हमने हाथ में लिया है उसके लिए बजट का प्रावधान भी किया है। हमने कहा 5000 गांव को हम बीपीएल मुक्त करेंगे और इन अभियान के माध्यम से 10,000 गांव को हम चिन्हित करेंगे। अगर उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी, हमने 300 करोड़ रुपए का बजट भी उसमें दिया है कि हमारे उस भाई का जीवन स्तर ऊपर उठे। कांग्रेस ने नारा दिया था, कांग्रेस ने हमेशा नारा दिया है गरीबी हटाओ का, लेकिन कभी गरीबी से उनका संवाद नहीं रहा, गरीब से संवाद नहीं रहा। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब का जीवन स्तर ऊपर उठे, मेरे हर भाई का जीवन स्तर ऊपर उठे, इसके लिए हमने प्रावधान भी किया है और बीपीएल मुक्त करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि कांग्रेस के लोग कहते हैं, क्योंकि मैं उनको पेपर दिखाता हूं, मैं उनको पेपर दिखाता हूं और मैं उनसे कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, और मैं इसमें कोई गलत नहीं कह रहा हूं, मैं आंकड़े बताता हूं, डेली में आंकड़े बता रहा हूं। अरे भाई उनका जवाब दीजिए तो मैं मानूं उसमें, लेकिन उसका जवाब नहीं देते हैं, ट्वीट करते हैं। मैं आपके सामने मैं कहना चाहता हूं, क्यों जो किसानों से संबंधित है वही बताना चाहता हूं। फार्म पॉन्ड खेत तलाई के लिए हमने 32,164 1.5 साल के अंदर किए। उन्होंने 1.5 साल में 609 किए थे, 6,009 उन्होंने, और उन्होंने 5 साल में 29,430 किए थे और हमने 1.5 साल में 32,164 किए हैं। हमने किए कि नहीं किए? खेतों की तारबंदी के लिए, किसानों के खेतों की तारबंदी के लिए 2,53,000 मीटर हमने तारबंदी कराई है। उन्होंने ये 1.5 साल में 410 लाख मीटर कराई थी
और अभी उन्होंने 5 साल में 113 लाख मीटर कराई थी। आप लगा लिए हमने कितनी गुनी कराई है। हमने 1.5 साल में कराई और उन्होंने 5 साल में कराई है। पशु चिकित्सालय का प्रथम श्रेणी पशुशाला में क्रमोन्नयन, अब उनको नहीं दिखता है। मैं तो जानता हूं कि पशुपालन किसान का एक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला है, इसलिए आपने देखा हमने किया है 55 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नयन 55 हमने किए हैं। कांग्रेस ने 1.5 साल में 1 किया था और 5 साल में 49 किए हैं। उनके 5 साल, हमारा 1.5 साल। आप ही देख लीजिए इसको। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नयन हमने 50 चिकित्सालय क्रमोन्नत किए हैं। उन्होंने 1 साल में 0, 1.5 साल में, और पूरे 5 साल में उन्होंने 13 किए थे। इसी तरह सार्वजनिक स्थान पर सीसीटीवी, बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि हमने 1.5 साल में 4270 मेगावाट किया है। उन्होंने 1.5 साल में 837 मेगावाट किया और 5 साल में 3948 किया। इसमें भी हमने उनसे 5 साल में जो किया उससे ज्यादा किया। मैं ज्यादा क्या बताऊं, मेरे पास 2-3 पन्ने हैं। लगातार हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, 5 साल के काम भी हमने बताए। मित्रों, मैं एक और अंत में कहूंगा आपसे कि हमारी सरकार गरीब को गणेश मान करके पूजा करती है। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा, युवा, महिला, गरीब, किसान, अगर इनका भला होगा तो मेरे गांव का भला होगा, मेरी तहसील का भला होगा, मेरी विधानसभा का भला होगा, मेरे जिले का और मेरे प्रदेश का और मेरे देश का भला होगा। अगर मैं महिलाओं की बात करूं, 14 लाख महिलाओं को लखपति दीदी का प्रशिक्षण दिया गया। 5,60,000 महिलाओं को मातृबंधन योजना का लाभ दिया गया। 1 लाख बालिकाओं को लाड़ो प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया गया। 25 करोड़ का भुगतान भी किया गया। 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को 10 लाख बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। 25,634 मेधावी छात्रों को कालीबाई व्हील देवनारायण योजना के स्कूटियां वितरण की गई। 25,000 गर्भवती महिलाओं को 1271 अधिकतर निजी सोनोग्राफी केंद्रों के माध्यम से मां बाबूचर योजना का काम किया। 72,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को QR कोड जारी किया। महिला अत्याचार के अपराधों में 11% की कमी की गई। ये हमने महिलाओं के लिए किया। अगर युवाओं के लिए मैं बात करूं तो आपने देखा युवा खून के आंसू रोता था। लगातार पेपर लीक होते थे। अरे 1.5 साल में कोई एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? आप बताइए, 1.5 साल में कोई एक पेपर लीक हुआ है क्या? बताइए, कोई पेपर लीक हुआ है क्या? अरे दर्द होगा कांग्रेस के लोगों को, क्यों नहीं होगा? और हम भी दर्द करना चाहते हैं। उन्होंने कितना रोजगार दिया? हमने 69,000 युवकों को नियुक्ति देने का काम किया। 1,88,000 वैकेंसी निकालने का काम किया। 69,000 तो दे दिया। इस जुलाई के महीने में रोजगार उत्सव फिर लगने वाला है, फिर भी हम नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। हमने कहा कि 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। हमने कहा 4 लाख देंगे तो 4 लाख देंगे। किसान भाइयों, हमने कहा कि किसान को हम दिन में बिजली देंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। और अभी अगर हमारी देखो तो 22 जिलों में हम दिन में बिजली देने का काम हम कर रहे हैं। आपने देखा पानी के क्षेत्र में माननीय हमारे राठौर साहब बता रहे थे, ERCP योजना, शेखावाटी के लिए यमुना का पानी मुझे आता है। मैं कह रहा था कि इस क्षेत्र से कांग्रेस के कई दिग्गजों ने नेतृत्व किया है, लगातार किया है। वो राज्य में भी मंत्री रहे, वो केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, लेकिन लोगों को गुमराह करने का काम किया, लेकिन यमुना जल समझौता कभी नहीं किया और उन्होंने कभी उसको पूरा करने का काम नहीं किया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी DPR तैयार हो रही है। अगले समय में हमारी DPR तैयार हो जाएगी और मेरे को लग रहा है शेखावाटी के लोग भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली इसलिए कहना चाहता हूं कि जब हरियाणा के अंदर चुनाव थे, उससे पहले हमारा MOU हुआ था, तो कांग्रेस के लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि अगर हमारी हरियाणा में
कांग्रेस की सरकार आती है तो भाजपा द्वारा किया गए समझौते को हम रद्द करेंगे। अरे मैंने कहा ये शेखावाटी के लोग हैं, इनकी भावना से ही चले जाओगे आप, और वो भावना ऐसी रहे कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और माननीय हमारे नायब जी उस हमारे यमुना समझौते की डीपीआर को बनवा रहे हैं और उसका पानी आपको मिलेगा। दूसरे भाग्यशाली और हैं आप। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, राठौर साहब कह रहे थे कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा, और वो सिंधु का पानी भी इस शेखावाटी के लोगों के भाव और भावना का है। जब आपका भाव सही है तो ऊपर वाला भी मदद करता है, और आप देख सकते हैं अगर वो पानी हमें मिलेगा तो किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं कि हम उस गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं, और आपने देखा हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, और लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मेरे से कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी तो डेली जाते हैं, गर्मी में भी जाते हैं, सर्दी में जाते हैं, बारिश में भी नहीं रुक रहे हैं। एक का मेरे पास फोन आया, बारिश है, बारिश में हेलीकॉप्टर ठीक नहीं उड़ता है। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, हम किसान हैं। भाई बताओ, किसान को कभी गर्मी लगती है क्या? खेत में काम करता है, सर्दी लगती है, वर्षा का डर होता है? अरे किसान आदमी को काहे का डर होगा? हमने कहा हम किसान हैं, हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हम राजस्थान की जनता के बीच में जाएंगे, किसान के बीच में जाएंगे, मजदूर के बीच में जाएंगे, समस्या को सुनेंगे और समाधान भी करेंगे। यह भी हम उनसे कहना चाहते हैं। आपने देखा है चूरू जिले के समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए हमारी सरकार ने बजट में चूरू के लिए 834 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 834 करोड़ रुपए का 200 करोड़ रुपए से रिंग रोड बाया तारानगर, बाया बालेरी से सरदार शहर, बाया रतनगढ़, बाया देवलसर से NH 22 तक बाईपास की डीपीआर की निविदा आमंत्रित कर दी गई। 20 करोड़ से चूरू जयपुर रोड ओवर ब्रिज की मरम्मत करेंगे। साथ ही सिरसला रेलवे लाइन पर अंडर ब्रिज, रामनगर तिराया, ओम कॉलोनी, आरयूबी, चूरू शहर में एलिवेट रोड बनाने का काम भी हम कर रहे हैं। साथियों, ये काम बहुत है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आपके विधायक आप भी होशियार हैं, और जिस तरह से वो आते हैं, एक एक दो दो काम आते हैं मिलने और लगातार काम की बात करते हैं, ये भी करिए, ये भी करिए, ये भी करिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जिस संकल्प पत्र के साथ हम आए थे और आपने हमारी प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया, हम एक एक वादे को, संकल्प पत्र के वादे को पूरा करेंगे, यह भी हम विश्वास दिलाते हैं। मेरे से कह रहे थे कि यह काम होना है। मैंने कहा आप चिंता क्यों कर रहे हो? अभी आपने काम बताया, इसका नहर का भी काम बताया, PSC से CSC का काम बताया। हरलाल जी चिंता मत करिए, आप जो बताएंगे वो हम करेंगे, ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, हम सभी का कर्तव्य है कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, मेरा किसान, मजदूर, महिला, युवा, कोई दिव्यांग भाई, दिव्यांग बहन, युवा जो बेरोजगार है, हमारी केंद्र की और राज्य की जो हमारी स्कीम है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर राज्य के अंदर, केंद्र के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो योजना से जुड़ करके उसका लाभ नहीं ले सके। क्यों? कभी कभी दिए तले अंधेरा होता है, और दिए तले अंधेरा कभी आप देखते हैं आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में
कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा अगर मिले तो उसका जीवन स्तर ऊपर उठे। इन शिविरों के माध्यम से हम हर जन जन तक हमारी योजनाओं का लाभ व्यक्ति को मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और यही आह्वान मैं आपसे करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि आप अपने पड़ोस में, मोहल्ले में, गांव में देखें और उनकी मदद करें और योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हम सभी का दायित्व है। आपके जीवन में भी वो दिन आए होंगे तो कोई ना कोई आवश्यकता आपको रही होगी। अरे हम तो इतना सोचते हैं, और इतना इसलिए सोचते हैं कि हम किसान के दर्द को जानते हैं। हम जब देखते हैं कि किसान होता है और किसान के घर में अगर पशु नहीं होता है, दूध नहीं होता है, तो आप देखते हैं जब रिश्तेदार आता है तो वो दो ही बात करता है। किसान परिवार में दो ही बात करता है, फसल कैसी है साहब आपकी? करता है कि नहीं करता? करता है ना, फसल कैसी है आपकी? और दूसरी बात करता है, दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? करता है कि नहीं करता? यही करता है, दूध बूध हो रहा है, गाय भैंस दूध दे रही है। अगर कोई ये कह दे कि नहीं साहब दूध नहीं हो रहा है, तो ये अच्छा लगेगा क्या? हमने कहा हमारे किसान को 1 लाख रुपए बिना ब्याज के गौपालक क्रेडिट कार्ड देंगे, जिससे वो गाय भैंस खरीद करके लाए और अपने बच्चों को दूध पिलाए, जिससे बच्चा स्वस्थ और मस्त रहे। यही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं हमारी माता बहनें दिन भर काम करती हैं, लेकिन जब पशु का दूध काटने जाती हैं और जब वो डेयरी वाले के पास जाती हैं, मेरे भाई और बहनों, ये गरीबी भगवान किसी को नहीं दे, गरीबी किसी को नहीं दे, मैं ये भी कहना चाहता हूं। और मैं जानता हूं कि जब वो माता बहनें डेयरी पर दूध दे करके आती हैं, बाल्टी को लेकर के घर से जाती हैं, जब वो नापती हैं, लीटर से दूध देती हैं, तो घर आकर के खाली बाल्टी लेकर के आती हैं। और जब बच्चा दूध मांगता है तो उसमें पानी डाल करके, सफेद करके, उस बाल्टी को हिला करके बच्चे को बहलाती हैं। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो आपके मन में ये होगी, लेकिन हमने सोचा क्योंकि गरीबी का मोल नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि हमारा वो नौनिहाल कमजोर नहीं हो, उस नौनिहाल को दूध मिले। इसलिए आंगनवाड़ी केंद्र में हमने दूध प्रारंभ कराया। पहले हमने 3 दिन दिया, अब 5 दिन देने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिससे हमारी किसी भी माता बहन, गरीब भाई का बच्चे को दूध मिले और उससे जिससे कि हष्ट पुष्ट हो, यह भी हमने काम किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार वहां तक पहुंचना चाहती है जहां गरीब की आवश्यकता होती है, उसके मन में किसी तरह की पीड़ा नहीं हो बच्चे के प्रति, अपने परिवार के प्रति, जिससे कि पूरा वो हष्टपुष्ट हो। यह भी हम करने जा रहे हैं। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपकी जो भाव और भावना है उनको हम अच्छी तरह से समझते हैं मेरे भाई और बहनों। ये मेरे मुल्क के मालिक, क्योंकि इतने दिनों से जो सरकार लंबे समय से इस देश और प्रदेश पर राज कर रही थी, जब मुल्क के मालिक थे उनको भिखारी बना दिया और जो भिखारी थे उनको माला माल बना दिया। ये कांग्रेस की सरकार ने किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से चलने वाली हमारी ये सरकार है। इसलिए हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक जनप्रतिनिधि आपकी हमेशा सहयोग में तैयार खड़ा है। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज आप इतनी बड़ी संख्या में इस जोड़ी गांव के अंदर आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।